फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रैकिंग के बारे में बात करेंगे कि जीरो में ट्रैकिंग कैसे होती है और हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बैंक का साथ समझ आ गया होगा कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम उसको एडिट करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आराम आता है हमारा ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग सबसे पहले सीखेंगे ट्रैकिंग को एक्टिवेट कहाँ से करते हैं, उसके हमको क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले हमने आना अपनी डेमो कंपनी जो हमको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आपने आना यहाँ पे और यहाँ पे जाकर आपको करना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे लुकिंग फॉर एडवांस्ड सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ आपने यहाँ पे ट्रैकिंग कैटेगरीज में, इसको मैं नीचे के दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रैकिंग कैटेगरीज, ट्रैकिंग कैटेगरीज यहाँ पे आपने जाना है। ओके, ट्रैकिंग होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो कोई बिजनेस होते हैं वो कभी बहुत सारे स्टेट्स में होता है, बहुत सारे रीजन्स में होता है। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न साइड होता है, नॉर्थन साइड, साउथर्न, वेस्ट, और किसी का मतलब कोई स्टेट भी हो सकती है जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी वगैरह हो सकता है बिजनेस कंपनियों का। और मैं अगर कंपनी चाहती है कि मुझको प्रॉफिट जो लॉस जो भी हो रहा है, कंपनी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं कितने, कौन से रीजन में कितने हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझको पंजाब में 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, वही दिल्ली में 100 करोड़ का लॉस हो रहा है। मैंने वो चेक करना है कि मुझे कहाँ से कैसे, कौन से स्टेट से मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग लगाऊंगा। ओके, ट्रैकिंग यहाँ पे जैसे पहले एक ऑप्शन बनी आती है रीजन। इसमें कुछ बने हुए हैं पहले, आप इसको रिमूव भी, रीनेम भी कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसमें ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें ऐड कर देता हूँ, मैं एक और रीजन ऐड करता हूँ, जैसे XYZ, XYZ सेव। जैसे मेरा एक और रीजन ऐड हो गया। आप यहाँ पे मल्टीपल रीजन ऐड कर सकते हैं जिससे में कंपनी का बिजनेस चल रहा हो। उसके बाद हम इसको, अगर हम चाहते हैं कि मेरे इस रीजन में, जैसे XYZ रीजन में कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कंपनी के अंदर कुछ सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, मैं उसके बारे में चेक करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कभी प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के पास, कि मुझे इस प्रोडक्ट से कितना में सेल जा रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चेक करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं ट्रैकिंग। यहाँ पे हमने करना है ऐड ट्रैकिंग। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ जैसे डिपार्टमेंट्स, जैसे सेल्स ABC, आप कोई भी लिख सकते हो इस पे, LMN। और आप इसको कोई और ऐड कर, इसमें ऐड कर सकते हो, इसको सेव कर दो। अगर आप इसमें से और डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हो, कभी कभी फ्यूचर में एक्सपैंड होती है कंपनी, तो यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके जैसे 1 2 3 ऐड कर देता है इसमें डिपार्टमेंट में एक। हाँ, अब जब देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट बन गया, रीजन बन गया। अगर मैं इस पे और कोई ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, मुझे वार्निंग मिल जाती है कि ये जो जीरो है वो एट ए टाइम सिर्फ दो ट्रैकिंग सेक्शन ही अलाउ करती है कंपनी के लिए। तो हम जो अगर इसको ट्रैक करना चाहते हो तो दो से ऊपर वो नहीं बनाने देती। अगर बनाना है तो हमको पहला अपना एक डिलीट करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक, तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। मेनली क्या देखा जाता है कंपनियों में, जैसे कि हमारे रीजंस होते हैं, कंपनी कितने रीजन में काम कर रही है, और उसमें डिपार्टमेंट होते हैं। हर कंपनी के डिपार्टमेंट होते हैं, इस डिपार्टमेंट से हमको कितना क्या एक्सपेंस आ रहा है, क्या प्रॉफिट क्रिएट करके दे रहा है, क्या आपको देता है, इसलिए हमको ज़्यादा ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी, ज़्यादा सेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, हम दो में हमारा काम सर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो क्रिएट हो चुके हैं, जैसे डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए जो मेरे, और रीजन क्रिएट हो गई। जो हमने ट्रैकिंग की थी उसके बाद हमको चेक करने के लिए हम काउंटिंग में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये मुझे मेरी कंपनी का पूरी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है कि मेरी कंपनी कितनी प्रॉफिट एंड लॉस में है। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, आप मंथ अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि कौन सा मंथ का आप देखना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो इसको। कंपेयर ट्रैकिंग कैटेगरी, यहाँ पे आ गया ट्रैकिंग।
कि आप कौन से रीजन में किसके साथ ट्रैक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेल्स का चेक करना चाहता हूँ, सेल डिपार्टमेंट रीजन मेरा हो, तो मैं एल एम एन लेता हूँ, इसका रीजन मेरा हो एक्स वाई जेड। अप्लाई करता हूँ, ऑप्ट करता हूँ। ये मुझे कोई ब्लैंक शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं मुझे ब्लैंक शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई भी डिटेल इसमें नहीं डाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको इनवॉइस में जाके, इसको कैसे हम इसको शो करेगा। ये को इनवॉइस में जाके इसका मैं अलग सेक्शन में आपको बताऊंगा। जैसे कोई भी एक इनवॉइस उठा लेता हूँ मैं, और इसको मैं एडिट कर देता हूँ। रीजन में लिखता हूँ अपना एक्स वाई जेड, डिपार्टमेंट लिखता हूँ 1 2 3, एक्स वाई जेड 1 2 3, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आऊँगा। डिपार्टमेंट था 1 2 3, रीजन था हमारा एक्स वाई जेड। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो मुझको दिखा रहा है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मेरा इस डिपार्टमेंट और रीजन के अंदर है, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रैकिंग समझ आएगी, क्योंकि इन शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं बताऊँ कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर फील्ड का हमको ये पता चले उसमें क्या चल रहा है, कंपनी उस प्रॉफिट लेकर जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। या प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे मैं शूज़ बना रहा हूँ, सॉक्स बना रहा हूँ और शर्ट्स बना रहा हूँ, मैं इन सब का एक अकाउंट में ट्रैकिंग लगा लूंगा कि मेरे 3 डिपार्टमेंट में मेरा क्या चल रहा है। अगर मुझको शर्ट के बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं ड्रॉबैक्स देखूंगा उसमें क्या क्या उससे कमियां हैं, उसमें उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज उसको शट कर दूंगा और मैं अपने 2 कोर बिजनेस पे फोकस करूंगा। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। कभी कभार हमको परफॉर्मेंस देखने के लिए यूज करना पड़ता है, तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है कि वो किस पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।